हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार। आज की क्लास में बिहार एसएससी के रुक्मणी प्रकाशन का वैल्यू नंबर 1 का टेस्ट सीरीज 14 के मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। तो 76 नंबर क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज 14 का 76 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, यदि एक संख्या का किन्हीं दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल 11 तथा 18 है। कहता है किसी दो संख्याओं का योगफल x और y दो संख्या है जिसका योगफल 11 दिया है तथा उसका गुणनफल इसी दो संख्याओं का गुणनफल जो है हमारा 18 दिया गया है। ठीक है, तो उसके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? तो मतलब ऐसी दो संख्याओं को ढूंढना है जिसका योग 11 होगा और वही दो संख्याओं का मल्टीपल 18 होगा। मतलब दो संख्याओं का योग हमको 11 देगा और ऐसी दो संख्याओं का मल्टीपल 18 देगा। तो हम x 9 रख लेते हैं और y 2 रख लेते हैं। अब यहाँ पे पुट करते हैं x 9 y के जगह पे 2, 9 2 11 और x इंटू वाई करेंगे 9 2 18। तो ये हमारे इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है। x 9 और y 2 वैल्यू जो पुट करेंगे तो ये हमारे इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है। तो क्या बोला? तो इसके व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? इसका उल्टा 1/x प्लस 1/y। ठीक है, x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y। तो इसका योग बोल रहा है। तो x का वैल्यू क्या है 9 और y का वैल्यू क्या है 2। इसका एलसीएम आ जाएगा 18, 9 दूनी 18, 9 11/8। इसका एलसीएम हो जाएगा 11/18। इसका आंसर हो जाएगा। दो संख्या क्वेश्चन में दिया गया, दो संख्याओं का योग 11 है और उसी दो संख्या का मल्टीपल 18 है। तो हमने देखा कि ये 9 दूनी 18 का 9 दूनी 18 हो जाएगा और 9 2 11 हो जाएगा। तो उस संख्या का व्युत्क्रम का मतलब जैसे ये संख्या x है तो व्युत्क्रम का मतलब तो इस संख्या का उल्टा 1/x। जैसे y है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y। तो 1/x के जगह पे 9 रखें, y के जगह y का वैल्यू 2 था, 2 रखें। इसका एलसीएम आ गया 18, 2 दूनी 18, 2 9 18, 11/18। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर बी। सतहत्तर नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन में बोला यदि एक संख्या का 1/3, मान के चलिए वो संख्या x है, इसका 1/3 क्या होगा x/3। x है उसकी कर्मा अनुयायी का मतलब होता है कर्मागत संख्या। ठीक है, तो x का कर्मागत संख्या क्या होगा? x का कर्मागत x + 1। ठीक है, x से एक बड़ी संख्या, जैसे कर्मागत संख्या क्या बोलते हैं? कर्मागत संख्या बोलेंगे तो 1 2 3 4 ये हमारे कर्मागत संख्या होते हैं। तो क्या हुआ, जैसे मान के लिए एक के जगह हम x रखें तो x + 1, 1 + 1 2 हो गया ना। मतलब बढ़ते क्रम में रख लें। ठीक है, कर्मागत संख्या होगा मतलब x से x + 1 कर्मागत संख्या हो गया। कर्मागत संख्या के पांचवें है तो 5 से भाग दे दिए, से एक अधिक है +1 = 1 ये किसी संख्या का 1/3 उसी संख्या के कर्मागत संख्या के पांचवें से एक अधिक है, तो पांचवें भाग से एक अधिक है। तो इसका सॉल्यूशन कर देंगे x/3 = x + 1 + 5। इसका एलसीएम 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 5x = 3x छोटी 18, प्लस में इधर माइनस में 2x = 18, तो x बराबर 9। इसका आंसर 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 77 का ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। जैसे कोई संख्या x है, x का 1/3 तो x के कर्मानुयायी मतलब x के कर्मागत संख्या x + 1 के पांचवें भाग, तो 5 से भाग दे दिए, किससे एक अधिक है +1 कर दिए, तो ये इक्वेशन बराबर हो गया। इसके बाद इसको सॉल्व कर लिए।
77 हो गया 78। 78 बोला है पहले 2 वर्ष के ब्याज पर, पहले 2 वर्ष में ब्याज दर 4% है। पहले 2 वर्ष का ब्याज 4% है। क्वेश्चन बोला है अगले 3 वर्ष, अगले 3 वर्ष ब्याज रेट 5%। ओके, 3 to 5 वर्ष में 2 वर्ष 4% के दर से, 3 वर्ष 5% के दर से लगा। ठीक है, 3 वर्ष 5% की दर से, और 5 वर्ष से अधिक अवधि पर 8 वर्ष 8% है। तो 7 वर्ष, देखिए 7 वर्ष बोल रहे हैं, 2 वर्ष यहाँ हो गया, 3 वर्ष यहाँ हो गया, 5 वर्ष हो गया, तो 2 ही वर्ष बचा ना, 2 वर्ष। 2 वर्ष कितना, 8% की दर से, 8% की दर से ब्याज मिला। तो 60 वर्ष के बाद उसका कुल ब्याज दिया 780, कुल ब्याज दिया 780। ठीक है, 7 वर्ष में। ठीक है, पहले 2 वर्ष ब्याज 4% के दर से ब्याज दिया, 2 वर्ष कंप्लीट होने के बाद 3 वर्ष 5% के दर से ब्याज दिया, तो टोटल 7 वर्ष बोला है। तो 2 वर्ष और 3 वर्ष 5 वर्ष हो गया, तो 2 वर्ष बचा, 2 वर्ष 8% की दर से ब्याज दिया। तो टोटल कितना ब्याज दिया, 4 दूनी 8, एक साल में 4%, तो 2 साल में 8% ब्याज दिया यहाँ पे, फिर 3 साल 15% ब्याज दिया, 5 या 15, फिर 2 वर्ष 16% ब्याज दिया। तो इस सबको जोड़ देंगे, इस सबको जोड़ने के बाद ये 780 पे हमको ब्याज, टोटल ब्याज मिला है 7 साल में। तो 16 4 20 25, 16 4 20 24, 24 और 15 हो जाएगा 39% को ब्याज मिला है 7 साल में। 39 दूनी 78, 1% का मतलब 20 रुपया, तो 100% का मतलब 2000 रुपया मेरा प्रिंसिपल है। तो मूलधन क्या करता है, 2000 मूलधन हो गया। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। 2 वर्ष जो है 4% की दर से ब्याज देता है। ओके, उसके बाद 3 वर्ष 5% की दर से ब्याज दिया, तो 2 वर्ष में 8% ब्याज दिया, 3 वर्ष में 5%, 1 साल में 5%, तो 3 साल में 15%, 1 साल में 8%, तो 2 साल में 16%, टोटल ब्याज हमको 39% मिला। ठीक है, 39% का वैल्यू 780 दिया है, तो 39 से 780 में भाग देंगे तो 20 बार में लगेगा, 1% बराबर 20। तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो 100 से यहाँ पे गुना, तो यहाँ भी 100 से गुना कर देंगे, तो 20,000 इसका आंसर होगा। $78, 79 नंबर क्वेश्चन है, 79 नंबर क्वेश्चन है। जेड के 20%, ये जेड है, इसका 20%, 20% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। ठीक है, का 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। 50 हो, तो मतलब क्या दिया है, जेड का 20% का मतलब 1/5, 20% का को हम लिख सकते हैं 1/5, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। ठीक, बराबर है 50 के। अब इसमें कुछ भी नहीं, इसमें बस गुना कर देना, ये चीज़ नीचे का चीज़ इधर चल गया ऊपर, तो 25 दूनी 50, 2500 जे का मान हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जे का 20%, 20% का मतलब 1/5 का 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। उसके बाद कुछ भी नहीं है सवाल में। उसके बाद ये नीचे का चीज़ जो है ना, बराबर के उस तरफ जाएगा तो गुना में चल जाएगा, तो गुना हो गया। नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि एक 8 सेंटीमीटर लंबे तथा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे का ठोस बेलन है, लोहे का ठोस बेलन है। ठीक है, इसकी लंबाई दिया है, लंबाई h = 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, लोहे का ठोस बेलन को पिघलाकर, जब भी किसी ठोस बेलन को पिघलाएंगे तो उसके द्वारा जो बनेगा गोला, मतलब किसी भी जब ठोस फिगर को पिघलाएंगे तो उसका आयतन जो पिघला के बनाएंगे उसका आयतन दोनों का बराबर होगा। मतलब हम यहाँ पे क्या करें, बेलन को पिघला के गोला बनाएंगे तो बेलन का आयतन और गोले का आयतन बराबर होगा।
तो पिघला के 3 ठोस गोले में बदला जाएगा। मतलब जो बेलन का आयतन होगा वह 3 ठोस गोले का आयतन होगा, क्योंकि जब एक ठोस फिगर को पिघला कर दूसरा कोई चीज़ बनाएंगे, दूसरा फिगर बनाएंगे, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और 3 गोला बनाएंगे, गोला का आयतन क्या है? 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो ये पाई कैंसिल हो गया, तो प्रत्येक गोले का पृष्ठ, अच्छा ठीक है, ये 3 कैंसिल हो गया, आर का मान 2 दूनी 4, आर का स्क्वायर एच आर दिया। ठीक है, 4 इंटू आर का क्यू। यहाँ गोले का आयतन, यहाँ बेलन का आयतन और 3 गोले का आयतन दोनों बराबर होगा। ठीक है, का आयतन बराबर होगा, तो बराबर कर दिए। अब ये 4 से 4, आर बराबर 2 निकले, 2 का क्यू 8 होता है। तो त्रिज्या किसका त्रिज्या निकला? हमारा त्रिज्या निकला गोले का त्रिज्या 2 निकल गया। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर का वैल्यू 2, आर का वैल्यू निकला कितना? 2 का स्क्वायर 4, तो 16 पाई आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 80 का डी आंसर होगा। फिर से देख लेते हैं, जब किसी ठोस वस्तु को पिघलाएंगे, तो उसका आयतन, जिसको पिघलाएंगे उसका आयतन और जो बनेगा प्रोडक्ट उसका आयतन बराबर होता है। इसलिए बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। ठीक है, तो बेलन पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई आर क्यू बचा। इधर आर का वैल्यू 2 था, तो 4, एच का वैल्यू 8, तो 4 में 4 गया, कैंसिल हो गया, तो आर बराबर 2 निकला। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 के जगह पे 4 आ गया, पाई और आर का वैल्यू कितना निकला? गोला का 2 निकला, 2 के स्क्वायर 4, 4 से 16 पाई आंसर होगा। पाई आंसर होगा, 80 हो गया। उसके बाद हमारा सवाल है, हाँ, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 हो जाता है। मान के चले किसी धन का, कोई धन है P, ठीक है, P का साधारण ब्याज SI, साधारण ब्याज मूलधन का गुना मूलधन का 9/16 हो जाता है। किसी धन पे, मान के लिए वो P धन है, उसका साधारण ब्याज मूलधन का काम गुना मूलधन का 9/16 हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा P/SI 16/9, मतलब क्या हो गया? 16 रुपये प्रिंसिपल है, तो 9 रुपया मेरा SI मिला। ठीक है, तो किसी ब्याज की दर तथा समय में वर्षों की संख्यात्मक मान बराबर है। मतलब क्या दिया है? रेट और टाइम दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है। दोनों का हम अक्स संख्यात्मक मान रख दिए, इसका भी अक्स मान लिए, इसका भी अक्स मान लिए। तो SI बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट इंटू टाइम इक्वल टू 100। SI बराबर यही होता है। SI 9 निकला है, 9 बराबर 16। देखिए आर का मान, रेट हम क्या रखें? अक्स, और टाइम भी अक्स रखें, क्योंकि इसका संख्यात्मक मान बराबर है। तो आर के जगह पर अक्स हो गया और टी के जगह पर अक्स हो गया, ये 100 हो गया। ठीक है, ओके, तो ये 4 चौके 16, 25 नमा कितना होता है? 225/4 इक्वल टू अक्स स्क्वायर हो गया। तो ये रूट, ये स्क्वायर हटेगा, ये स्क्वायर यहाँ पे हटेगा, तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। तो 15 के स्क्वायर 225 और 2 के स्क्वायर 4, तो अक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 15/2। तो इसका आंसर 7.1/2 आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन नंबर
डी। दिया हुआ है किसी धन का 9/16, किसी धन का साधारण ब्याज 9/16 हो जाता है। ठीक है, तो 9/16 हो गया, तो एसआई यहाँ पे आएगा, तो ये जो नीचे का 16 है ऊपर बराबर की तरफ जाएगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा। उसके बाद एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। आर और टी का वैल्यू बराबर है क्योंकि संख्यात्मक मूल दोनों बराबर दिया है, दोनों का अक्ष मान लिए, उसके बाद सॉल्व कर लिए। बिरासी नंबर क्वेश्चन बोला है, 82 नंबर क्वेश्चन में x प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो हमको निकालना है x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो हमको ये दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया हुआ है और हमको डिमांड कर x² प्लस 1/x² का मान निकालना है। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। x², इधर भी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो x² प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू 25, ये कैंसिल आउट हो गया और ये प्लस में है, तो x² प्लस 1/x², 25, ये देखिए प्लस में बराबर की उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 23 इसका आंसर हो जाएगा। 82 नंबर x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया है, तो हमको निकालने बोल रहा है x² प्लस 1/x² का वैल्यू हमसे मांग रहा है। ओके, तो हम दोनों तरफ इस क्वेश्चन में x प्लस 1/x का होल दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो x प्लस 1/x का स्क्वायर और 5 स्क्वायर 25, तो a प्लस b का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू 25 है। तो ये देखिए गुना में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू 25, ये प्लस में तो बराबर को उस तरफ जाएगा माइनस, तो इसका आंसर 23 आएगा। 82 का ऑप्शन नंबर बी, 82 का ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। बिरासी हो गया, अब 83। यदि 80 विद्यार्थी वाली कक्षा में 60% बालक है, टोटल स्टूडेंट जो है, टोटल स्टूडेंट मेरा 80 दिया हुआ है। ठीक है, 80 में बोलता है 60% बालक है, 60% बालक है, तो 80 का 60% कितना होगा, 80 का 60% 48 होगा, ये देख कट गया, तो लड़का कितना 48। ओके, 40% के पास प्रथम श्रेणी की डिग्री है तथा 50 लड़कों के पास प्रथम श्रेणी की डिग्री है, तो प्रथम श्रेणी वाले बालिकाओं की संख्या कितनी होगी। और 80 विद्यार्थी की कक्षा में 60% बालक है, मतलब 48 बालक फर्स्ट श्रेणी में पास हुआ। ठीक है, और 40 के पास प्रथम श्रेणी की डिग्री, मतलब 80 में टोटल 80 में 40 के पास 80 में 40 के पास फर्स्ट श्रेणी का डिग्री है तथा 60% बालक है, 40% के बाद प्रथम श्रेणी की डिग्री है, मतलब कितना 32 जो है प्रथम श्रेणी में से पास हुआ, फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। ठीक है, और टोटल लड़का कितना है 48, तो 50% लड़कों के पास प्रथम श्रेणी की डिग्री है, तो 50%, ये 100% बराबर 48, तो 50% बराबर 24। ठीक है, तो प्रथम डिग्री में पास होने वाली लड़कियों की संख्या कितनी होगी। देखिए टोटल पास हुआ प्रथम श्रेणी में 32 जो लड़का लड़की दोनों पास हुआ प्रथम श्रेणी में, लेकिन लड़का यहाँ पे 24 लड़का जो है प्रथम श्रेणी में पास हुआ, जो बचा 32 में 24 पर लड़का प्रथम श्रेणी में पास हुआ, जो बचा कितना बचा 8 जो गर्ल्स बचा ये प्रथम श्रेणी में पास हुआ होगा, ये प्रथम श्रेणी में पास हुआ होगा, तो
तो प्रथम श्रेणी डिग्री वाली लड़कियों की संख्या कितनी होगी? तो 8 होगी। प्रथम श्रेणी में से 8 लड़की पास हुई होगी। देखिए टोटल स्टूडेंट दिया 80। 80 में क्या बोला है? 60% लड़का है तो 48 लड़का हो गया। ठीक है, 60% लड़का है तो 48 लड़का हो गया। अब बोला टोटल 80 में 40%, 80 का 40% करेंगे 32 स्टूडेंट मतलब क्या? लड़का लड़की दोनों। 32 लड़का लड़की दोनों फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ है, जिसमें से लड़का 50% पास हुआ है। लड़का टोटल कितना? 48 में 50% मतलब 24। 48 का आधा 50% मतलब 100 का आधा। 48 का आधा मेरा प्रथम श्रेणी से पास हुआ है लड़का। तो टोटल पास स्टूडेंट में 24 स्टूडेंट को घटाएंगे जो प्रथम श्रेणी में पास हुआ है, तो 8 लड़की ही बचा ना। 8 लड़की फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ है, इसका आंसर होगा। चौरासी नंबर क्वेश्चन बोलता है 3 सिक्के को एक साथ उछालें। तो 3 सिक्का, जब एक सिक्के को उछालेंगे तो क्या क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, हाँ या नहीं। फिर दूसरे सिक्के को उछलाएंगे तो उस पर भी क्या क्या आ सकता है? हेड और टेल आ सकता है। जब तीसरे सिक्के को भी उछलाएंगे तो उस पर भी हेड या टेल आ सकता है। यही 2 चीज़ ना आ सकता है, तीसरा तो कुछ आएगा नहीं। जब पहले सिक्के को उछलाएंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। उसी प्रकार दूसरे सिक्के को उछलाएंगे तो उसमें भी हेड या टेल आएगा। उसी प्रकार तीसरे सिक्के को उछलाएंगे तो उसमें भी हेड या टेल ही आएगा, तीसरा तो कुछ आएगा नहीं। तो इसमें क्या बोला है? अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रयत्नता। एक हेड आएगा, अधिक से अधिक, एक से ज़्यादा हेड नहीं आना चाहिए। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट को सेकंड से गुना करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट को सेकंड से गुना करेंगे तो h इंटू एच हो गया, 2 बार h हो गया। h इंटू टी हो गया, टी एच, ये टी एच होगा, टी को h से गुना करेंगे टी एच, टी इंटू टी तो डबल टी हो गया। ठीक है, तो पहले सिक्के और दूसरे सिक्के में उछलाए तो ये पॉसिबिलिटी आई हमारी। फिर इसको इससे गुना किए, अब ये चीज़ आ गया। ये दोनों को गुना करने के बाद ये, अब इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या क्या आएगा? h से गुना करेंगे तो h 3 h आएगा। h हेड और इस मतलब प्रत्येक को एक दूसरे से गुना करेंगे तो इसको इससे गुना किए, अब इसको इससे गुना करेंगे तो ये चीज़ आएगा। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो h आएगा। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो h आएगा। फिर इसको इससे गुना करेंगे TH आएगा। फिर इसको इससे गुना करेंगे TH। फिर इसको गुना करेंगे किससे? यहाँ तक तो हो गया ना, TH आएगा। इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो T आएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब क्या बोला क्वेश्चन में? अधिक से अधिक एक हेड आने की पॉसिबिलिटी। यहाँ पे देखते हैं 3 हेड आ जाता है। हमको कितना लाना है? कम से कम 1 हेड, नहीं अधिक से अधिक एक हेड। तो 1 हेड से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। यहाँ भी 2 हेड आ गया तो ये भी नहीं होगा। यहाँ 3 हेड आया, ये भी नहीं होगा। यहाँ 2 हेड आया, यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ भी देखिए 2 हेड आ रहा है तो ये भी चीज़ नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 1 हेड आ रहा है, 2 टेल आ रहा है। तो हमको क्या बोले? कम से कम अधिक से अधिक 1 हेड, 1 हेड से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 हेड आ रहा है, 1 हेड से ज़्यादा नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखते 2 हेड आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ भी देखते 2 टेल और 1 हेड है तो ये चीज़ होगा। यहाँ पे 2 टेल 1 हेड है, ये भी आएगा। यहाँ ट्रिपल टेल है तो ये नहीं होगा। कम अधिक से अधिक एक हेड आना चाहिए। तो कितना आ रहा है? 1 2 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो कितने में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 में आ रहा है। तो इसका पॉसिबिलिटी होगा 3/8, ऑप्शन नंबर ए। जब भी 3 सिक्के को उछलाएंगे तो पहले सिक्के पे क्या हेड या टेल आएगा, दूसरे सिक्के पे हेड या टेल आएगा, तीसरे भी सिक्के पे हेड या टेल आएगा। अब इतना करने के बाद तीनों को आपस में गुना करते हैं तो इसको इससे गुना करेंगे तो ये हमारा आएगा h इंटू टी इंटू h
एच इन टी इंटू टी, ये चीज़ आ गया। फिर ये चीज़, फिर अब इतना जो आया, ये दोनों गुना करने के बाद ये आया। अब इसको तीसरे से गुना करेंगे, इस तीसरे को प्रत्येक को एक एक बार गुना करेंगे। ये एच इंटू एच इससे गुना करेंगे। फिर एच इंटू टी, यहाँ पे आएगा टी एच टी एच, मतलब एक एक को एक दूसरे से गुना करते जाएंगे। तो पूरा संभावना 8 आएगा। 8 में अधिक से अधिक एक हेड 3 गो आएगा, तो 3/8 हो जाएगा इसका आंसर। छियासी नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ए ने 3500 रुपया लगा कर एक व्यवसाय आरंभ किया। ए है, इन्होंने 3500 रुपया लगा के एक व्यवसाय आरंभ किया तथा 5 माह बाद बी भी कुछ धन लेकर एक के साथ भागीदारी ले लिया। x रुपया लेके 5 महीनों के बाद आया, तो 1 साल में, तो इसका ए का पूंजी 12 मास के लिए लगा और बी 5 माह बाद आया, तो बी का पूंजी 7 माह ही लगा ना, 7 माह लगा। 5 माह बाद बी आया, तो बी का पूंजी तो एक्स पूंजी लेकर आया, 7 महीना तक लगाया। अब बी का पूंजी तो टोटल 12 माह तक लगा। 1 वर्ष बाद लाभ को 2:3 में बांटा, तो लाभ को 2:3 में बांटा, तो लाभ देखो, प्रॉफिट इक्वल टू होता है क्या, पूंजी इंटू टाइम। लाभ इक्वल टू पूंजी इंटू टाइम। तो देखिए, ये मेरा पूंजी हो गया, ये टाइम हो गया, ये मेरा प्रॉफिट निकला ए का। बी का पूंजी x है और टाइम 7 है, ये भी बी का पूंजी निकला। तो यही रेशियो दिया है 2:3। तो पहले यहाँ पे कटा लेते हैं रेशियो को। 7 × 5 = 35, 0, तो 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 00, ये x। अब ये चीज़ का रेशियो दिया है 2:3, ठीक है। ये लाभ का रेशियो हमारा, ये लाभ, ए का लाभ, बी का लाभ, यही बराबर है 2:3 में। अब ये कट जाएगा 3 बार में, तो x = 9000 आंसर होगा, ठीक है। ए 3500 रुपया लेके आया 12 माह के लिए, बी 5 महीना बाद आया x रुपया लेके, तो बी का 5 महीना बाद आया, तो बी का जो पैसा है वो तो 7 महीना तक ही लगा ना। और इसका मतलब प्रॉफिट का रेशियो है 2:3। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। सतासी नंबर क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित सारणी में पुरुष को उनके आयु के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है 30 से 40 वर्ष आयु के बीच पुरुषों की कितनी संख्या होगा, 30 से 40 वर्ष। तो इस क्वेश्चन में ग्राफ है, इस क्वेश्चन में 78 में 68 घटा देंगे तो इसका आंसर 10 आएगा, ठीक है। अब एक टाइम इन वर्क का क्वेश्चन है 89। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करता है। ए और बी दो आदमी है कि वो किसी काम को 12 दिन में करता है, जबकि ए अकेले उस काम को 30 दिन में करता है। ए अकेले उस काम को 30 दिन में करता है, तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो 12 और 30 का एलसीएम लेंगे, तो 12 और 30 का एलसीएम 60, 12 × 5 = 60, 30 दूनी 60। ए का इफिशिएंसी, ए की इफिशिएंसी निकली कितना, 2, और ए प्लस बी की इफिशिएंसी 5 है, तो 5 में 2 घटा देंगे तो बी की इफिशिएंसी निकल जाएगी 3, बी की इफिशिएंसी 3 निकल गई। अब देखते हैं यहाँ पे जोड़ेंगे, ए प्लस बी की इफिशिएंसी जोड़ेंगे तो 5 आ गया ना, 3 × 2 = 5, ठीक है। तो क्या कहता है, बी अकेले उस काम को कितना, टोटल काम 60 करेगा कौन, बी, तो बी की इफिशिएंसी से भाग देंगे, ठीक है। टोटल वर्क में बी की इफिशिएंसी से भाग देंगे, तो बी इस काम को 20 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करता है, ए अकेले 30 दिन में करता है, तो 12 और 30 का एलसीएम हो गया 60, 60 टोटल वर्क हो गया। तो ए प्लस बी की इफिशिएंसी 5, एक दिन में 5 काम करेगा ए प्लस बी दोनों मिल के, ए अकेले
एक दिन में 2 काम करेगा तो ए की एफिशिएंसी 2 निकल गया। तो बी की एफिशिएंसी ए प्लस बी में ए की एफिशिएंसी घटा देंगे तो बी की एफिशिएंसी निकल गई 3। तो टोटल वर्क में बी की एफिशिएंसी से भाग लेंगे तो बी उस काम को 20 दिन में करेगा। नब्बे नंबर क्वेश्चन है। एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है ए बी सी, ये बहिष कोण है, ये डी है, ये बहिष कोण 120 है, ये 90 दिया हुआ है। तो हमको क्वेश्चन नंबर अक्स कोण ये कहता है निकालने के लिए। एक त्रिभुज में जब बहिष कोण दिया हो तो बहिष कोण बराबर होता है किसके? सुदूर अंतःकोण के। ये त्रिभुज का जो बहिष कोण है ये सुदूर अंतःकोण क्या हुआ? सुदूर अंतःकोण के बराबर होता है। सुदूर अंतःकोण कोण ए कोण बी हो जाएगा। तो 90 प्लस बी 120, तो अक्स इक्वल टू 3। बहिष कोण, ये बहिष कोण सुदूर अंतःकोण के बराबर आता है। तो 120 में 90 घटेगा तो 30 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। बहिष कोण सुदूर अंतःकोण के बराबर, योग के बराबर होता है। 91 नंबर क्वेश्चन। इक्यानवे नंबर क्वेश्चन है। एक टैंकी 25 बाल्टी भर जाता है। कोई टैंकी है, ठीक है, इसमें 25 बाल्टी पानी देंगे तो भर जाएगी, ठीक है। 25 बाल्टी पानी, कोई टैंकी है, ठीक है, ये हमारा टैंकी है, ये हमारा टैंकी, इसमें 25 बाल्टी पानी देंगे, 25 बाल्टी पानी देंगे तो ये टैंकी भर जाएगा। उसके बाद बोला गया उस बाल्टी की अपेक्षा 2.5 भाग आयतन वाले कितनी बाल्टी से यह टैंकी भर जाएगा। मान के लिए 25 बाल्टी पानी देंगे, ये टैंकी भर जाएगा। एक बाल्टी 5 लीटर की है। 5 लीटर क्यों माने? क्योंकि आगे दिया है 2/5, 2/5 करेंगे तो 5 में 5 कैंसिल हो जाएगा। एक बाल्टी की क्षमता है 5 लीटर, ठीक है। तो टोटल इसमें 125 लीटर पानी आएगा। एक बाल्टी 5 लीटर भर देता है तो 25 बाल्टी देंगे तो 25 125 लीटर पानी इस टैंकी में आएगा, ठीक है। अब क्या बोलता है, ये बाल्टी की क्षमता को घटा दिया जाए, 2/5 कर दिया जाए। एक बाल्टी की क्षमता को 2/5 कर दिया जाए। मतलब जब 5 लीटर भरते थे, 5 लीटर शुरू में भरते थे, जब इस टैंकी की बाल्टी की क्षमता को 2/5 कर दिया तो 5 से 2 हो गया, घट के 2 हो गया, ठीक है। अब बोलता है इस टैंकी को अब इस बाल्टी की क्षमता 5 से घटा के 2 कर दिया है, तो अब बोलता है कितने बाल्टी में टैंकी भरेगा। तो टोटल टैंकी की क्षमता है कितना? 125 और एक बाल्टी 2 लीटर भरता है तो 125 में 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 12 दूनी 4 1/2 62 बाल्टी पानी इस टैंकी को भरेगा। क्यों भरेगा? क्योंकि इसकी जो क्षमता था बाल्टी का, वो बाल्टी की क्षमता को कम कर दिया गया है, 2/5 कम कर दिया गया है। तो कैंसिल। अब पहले एक बाल्टी की क्षमता 5 थी, अब एक बाल्टी की क्षमता 2 कर दिया गया है। तो टोटल 125 लीटर भरने में कितना बाल्टी लगेगा? तो 2 से भाग दिए, क्षमता से भाग दे दिए तो बाल्टी की संख्या निकल गया। बेरानवे नंबर क्वेश्चन रीजनिंग दे दिया है, वो रीजनिंग तो सॉल्व करना नहीं है। 93 नंबर क्वेश्चन 1/1/2 1 - 1/3 1 - 1/4 ... 1 - 1/... ये सीरीज है, ठीक है। तो अब इसमें निम्नलिखित में क्या मान होगा, ठीक है, निम्नलिखित में क्या मान होगा। ये सीरीज है तो इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो इसको गौर से देखें, इसका एलसीएम लेंगे। 2 में गया 1/2 हो जाएगा, 2 में गया 2 में 1 गया तो 1/2 हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 × 1 3,
3 में 1 जाएगा 2, 2/3 हो जाएगा। आगे देखते हैं 4 गुना 1, 4, 4 में 1 जाएगा 3/4 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखते हैं n - 1 इंटू 1, तो n - 1 हो गया ना, n - 1 और -2, तो n - 2/n - 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए n इंटू 1 n 1/n, ठीक है, ये हमारा निकला। अब देखते हैं, गौर करते हैं, देखिए ये नीचे से ऊपर कट रहा है, नीचे से ऊपर कट रहा है, ये भी नीचे से ऊपर कटेगा, ये भी नीचे से ऊपर कटेगा, नीचे से ऊपर कटते जा रहा है, तो n - 2/n बच गया। इसका आंसर हो जाएगा n - 1 घटा 93। क्या किया है, n - 1 n - 2/n - 1। 93 का क्या आंसर लगवाया है, 93। 93 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा, ये हमारा आंसर ये आएगा। तो ये एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए इस तरह का सवाल हर एक एग्जाम में आता है, ओके। तो इस तरह सवाल को करने के लिए तो इसका एलसीएम ले, 2 में 1 घटेगा तो 1/2 हो जाएगा। इसमें 3 इंटू 1 3 में गया 2/3 आ जाएगा। 4 इंटू 1 4 में 1 घटेगा 3/4 डॉट डॉट डॉट। ये n - 1 इंटू 1, तो n - 1 ये -1 आएगा, तो n - 2/n - 1। इसको गुना करेंगे n इंटू 1 n में -1 करेंगे तो n - 1, ये नीचे से ऊपर कट रहा है, नीचे से ऊपर कट रहा है, ये नीचे से ऊपर, ये नीचे, तो लास्ट तक नीचे से ऊपर कटते जाएगा, तो बचेगा क्या, n - 2/n। ये ऑप्शन नंबर नहीं है, तो इसमें एक ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे 94 नंबर क्वेश्चन बोलता है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको 8, 5, 4 तथा 12 से भाग देने पे शेष रिमाइंडर 3 बचता हो, ठीक है। किंतु 9 से भाग देने पे, जब 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 बचा, कुछ नहीं बचेगा, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और रिमाइंडर का क्या मतलब, एक्स्ट्रा संख्या, ठीक है। ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन 123 दिया पहला, बी नंबर ऑप्शन दिया 243, सी नंबर ऑप्शन दिया 729 और डी नंबर ऑप्शन दिया है 363, ठीक है। सबसे पहले देखिए तीन एक्स्ट्रा नंबर है, तो 3 एक्स्ट्रा नंबर है, यदि हम 3 घटा देंगे तो वो संख्या 8 से 5 से 4 से 12 से कटनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि 3 एक्स्ट्रा संख्या निकाल लेंगे तो वो संख्या 8 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 12 से कटेगी। अब देखिए 123 में ऑप्शन नंबर ए 123 में 3 घटाएंगे तो 120 हमारा 8 से कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, ठीक है। ऑप्शन 12 से भी कट रहा है, 8 से 120 39 25 4 12 12 से भी कट रहा है, लेकिन ठीक है ये कट रहा है, ठीक है सबसे। अब देखते हैं कि किंतु 9 से भाग देने पे शेष नहीं बचता है, अब इसको 3 शेष निकालें, 3 रिमेनिंग नंबर निकालें, एक्स्ट्रा नंबर निकालिए, तो सबसे कट रहा है, ठीक है। अब कहता है ऐसी संख्या तो ये है, जब 9 से भाग देंगे तो रिमेनिंग कुछ नहीं बचे, तो 1 9 3 33 9 तिया 27 रिमेनिंग 6 बच गया, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ 9 से भाग देने पर रिमाइंडर शेषफल 0 आना चाहिए, यहाँ शेषफल 100 आ रहा है, तो ये 123 नहीं होगा। अब देखिए 243 में 3 निकाल लेंगे तो 240
जो रिमेनिंग संख्या, जो एक्स्ट्रा संख्या वो निकाल लेंगे। तो ये 8 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 12 से भी। 240 8 से कट रहा है, 240 5 से भी कट रहा है, 4 से भी 240 कट रहा है और 12 से भी 240 कट रहा है। अब इस संख्या को 9 से भाग देने पे 9 से भाग देंगे इस संख्या में, तो शेषफल नहीं आना चाहिए। 9 से 243 में भाग देंगे, 2 दूनी 18, 9 से 63, रिमेनिंग 0 आया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 3 हमें इसलिए घटा के इसको देखें क्योंकि 3 रिमेनिंग है, 3 एक्स्ट्रा संख्या घटा देंगे तो ये 8 से भी कटेगी, 5 से भी कटा, 4 से भी कटा, 12 से भी कटा, तो इसको फॉलो कर गया। अब 9 से इसलिए भाग दिए क्योंकि ओरिजिनल नंबर ये था हमारा। इस ओरिजिनल नंबर में 9 से भाग देने पर शेषफल 0 आना चाहिए। तो ओरिजिनल नंबर इस 243 में 9 से भाग दिए तो शेषफल 0 आ गया। तो मतलब ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर दिया 243 ऑप्शन। तो इसका आंसर 243 होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 बोलता है 24, 31, 58, 69 में कौन सी संख्या घटाई जाए। ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, डी नन दिया है, नन। ठीक है, तो मतलब ये चारों संख्या में कौन सी संख्या घटाया जाए कि पहली 2 संख्या में के बीच हुई संख्या का अनुपात दूसरी 2 संख्या के बीच अनुपात समानुपात हो। मतलब ऐसी संख्या को घटाएंगे। ये मान चलिए हम 5 घटाएं, 5 घटाए 19 आ गया, इसमें 5 घटाएंगे तो 26 है, 19:3 आ जाएगी। पहली 2 संख्या में 5 घटाएंगे तो ऑप्शन से ही पुट कर रहे हैं, इसमें 5 घटाएंगे 53, 54, ये समान रेशियो में आया नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी रखते हैं, तो 24 में 27 घटाएंगे तो 17 बचेगा। 31 में 7 घटाएंगे 24। अब 58 में 7 घटाएंगे तो 51 और 79 में 7 घटाएंगे तो 71। तो 3 से कटाएंगे इसको, 3 से कट रहा है ना, एक से कटेगा 24। अरे यार यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, अब कटेगा 3 से, 3 एका 3, 3 नमा 27, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। देखिए इस ये रेशियो और ये रेशियो दोनों सेम हो गया, तो इसका आंसर 7 होगा। 7 ऑप्शन से चेक कर लिए, ऑप्शन में सब संख्या में 7 घटा दिए, उसके बाद दोनों का रेशियो, पहली 2 संख्या का रेशियो और लास्ट की 2 संख्या का रेशियो बराबर हो गया। एक संख्या का 9वां भाग, कोई संख्या अक्स है, इसका 9वां भाग, अक्स बाय 9, 9वां भाग अपने 10वें भाग से 4 अधिक है। अधिक या कम डिफरेंट को बताता है। ओके, तो इसका एलसीएम आ गया 90, 10x माइनस 9x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 936। यहाँ दिया है किसी संख्या का 9वां भाग 10वें भाग से 4 अधिक है। अधिक या कम डिफरेंट को बताता है, इसलिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दिए। इसका एलसीएम 90 आया, तो 9 से 90 भाग 10 बार में तो 10x आ गया, 10 में 90 भाग 9 बार में तो 9x आ गया। इसके बाद 10x में 9x घटाता 1x बचा, और ये उधर चल गया, मल्टीपल हो गया, गुना में तो 9 चौके 36 हो गया। इसका आंसर 36 हो जाएगा। संतानवे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1.96 का होल द पावर 3 0.1 का क्यू किया है। ठीक है, इसके बाद 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का स्क्वायर दिया है। गौर से देखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू हुआ है।
ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका क्या होता है, ए क्यू माइनस बी का क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ये चीज़ होता है फॉर्मूला। तो ए क्यू, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसका फॉर्मूला तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए ए स्क्वायर है, ये है मेरा टोटल वैल्यू ए है, तो ए स्क्वायर है, ये हमारा बी है तो बी स्क्वायर है, और ये ए बी है, इसको एक से गुना करेंगे तो यही चीज़ आएगा। यहाँ 2 अंक के बाद शून्य, यहाँ एक बाद 3 शून्य, तो ये ए बी आ गया। ठीक है, ये हमारा ए स्क्वायर आ गया, ये बी स्क्वायर आ गया, और ये चीज़ ए बी आ गया। और यहाँ फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये नीचे का कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का 0.96 ए है, ए माइनस बी, इसमें बी घटा देंगे तो 6 8, ये मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं है, बस ए क्यू माइनस बी के फॉर्मूला पे ये सवाल टूटा है। उसके बाद 98 नंबर सवाल, एज प्रॉब्लम। वर्तमान में पिता अपने पुत्र से तीन गुनी आयु का है। वर्तमान में पिता जो है अपने सन से 3 गुना आयु की है। ठीक है, 5 वर्ष पहले, तो दोनों में अक्सर घटाएंगे। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र से 4 गुनी है, इसके पुत्र से 4 गुनी है, इसके पुत्र से 4 गुनी। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष दोनों में घटाएं तो 5 वर्ष का निकला, ये प्रेजेंट का निकला, ये 5 वर्ष पहले का निकला। ठीक है, ये चीज़ 5 वर्ष पहले का निकला। अब कुछ नहीं बचता है, बस इसको गुना कर दें, इसको सॉल्व करना बच गया बस। ये प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में, और इधर प्लस में है तो उधर जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो 20 x इक्वल टू 15। बेटा की उम्र 15 निकला और पिता की उम्र 45 निकला। तो वर्तमान में पुत्र की उम्र खोज रहा है 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। प्रेजेंट में दिया है पिता जो है पुत्र से 3 गुना है, तो 3x हो गया, ये पुत्र x हुआ तो पिता 3x हो गया। तो 5 वर्ष पहले बोल रहा था, 3x में 5 घटा देंगे तो पिता के 5 वर्ष पहले का ये चीज़ निकल जाएगा, और पुत्र में 5 वर्ष घटा देंगे तो 5 साल पहले की निकल जाएगा। तो पिता 5 साल पहले पिता 4 गुना है, तो 4 से गुना करके सॉल्व कर लें इसको। अब क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 है कि 99 नंबर क्वेश्चन में रीजनिंग है। ओके, 7 माइनस 2 रेट 10 है, प्लस 5 प्लस 2 रेट 6 है। ठीक है, जब क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, ठीक है, √2 7 माइनस 2 √10 हो, रूट के आगे 2 हो, यहाँ भी √10 के आगे 2 है, यहाँ भी नोटिस करते हैं √6 के आगे 2 है। तो हम क्वेश्चन के इस फॉर्म को सबसे पहले हम 10 को हम तोड़ेंगे, ऐसी संख्या में तोड़ेंगे कि इसका योगफल 7 है और इसका मल्टीपल 10 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √5 माइनस √3 √2, इसको जोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसको लिखे तो इसका मतलब क्या हो गया, √5 प्लस √2 का स्क्वायर का मतलब √5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 भी 10 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस। देखिए ये चीज़ क्या, ये चीज़ दे रहा है मेरा, ये चीज़ दे रहा है ना, तो हमको
इस चीज़ को हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ये चीज़ हमको रिजल्ट यही चीज़ पे हमको पहुंचा रहा है, तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं इसका मल्टीपल 10 हो और इसको जोड़ने के बाद 7 आ रहा है, तो हमको तो √5 और ये चीज़ जो माइनस होता है ये चीज़ यहाँ पे आता है, ठीक है। तो √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसी तरह इसको अभी इसका मल्टीपल करेंगे, 3 2 आ जाएगा, √3 √2, देखो इसको जोड़ेंगे तो इस √3 प्लस √2 का ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये रूट कटेगा, ये स्क्वायर से ये रूट कटेगा, तो √5 माइनस √2 प्लस √3 प्लस √2 आ जाएगा, √2 से √2 कैंसिल, तो √3 प्लस √5 आंसर हो जाएगा इस चीज़ का। सबसे पहले जो रूट वाली संख्या इसको तोड़ना है और ऐसे तोड़ना कि इसका मल्टीपल 10 है, √10 है और इसका योगफल 7 है, तो 5 रूट 2 रूट में तोड़ेगा, इसका मल्टीपल 10 आ जाएगा और इसका योगफल 7 आ जाएगा, तो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर और √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये रूट कटा, इस स्क्वायर से ये रूट कटा, इसके बाद √5 माइनस √2 प्लस √3 प्लस √2, √2 प्लस में यहाँ माइनस में कैंसिल आउट हो गया, तो √3 प्लस √5 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। एक सौ हो गया, और क्वेश्चन है क्या? और कहीं पे क्वेश्चन है मैथ का? हाँ, 126 नंबर क्वेश्चन है मैथ का। इसमें क्या दिया है, 2 घोड़े ए और बी पहले चक्कर में, 2 घोड़े हैं, ए और बी नाम का 2 घोड़ा, वो पहले चक्कर में 3:2 की गति से दौड़ता है, दूसरे चक्कर में 4:7 की गति से दौड़ता है और तीसरे चक्कर का अनुपात 8:9 है। तो दोनों घोड़े के बीच कुल मिलाकर अनुपात में कितना का अंतर है? तो क्या करेंगे, सब मतलब ए को जोड़ लेंगे, बी को जोड़ लेंगे, इसमें घटा देंगे, तो 8 4 12, 12 3 15, 7 2 18, ये निकल के आया, ठीक है। अब इस दोनों के रेशियो के बीच अंतर 3 का, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। देखिए 2 घोड़ा है ए और बी नाम का, तो पहले चक्कर 3:2 से दौड़ता है, दूसरा चक्कर 4:7 से दौड़ता है, तीसरा चक्कर 8:9 से दौड़ता है। तो दोनों घोड़ों के बीच कुल मिलाकर अनुपात में कितना अंतर है? तो दोनों घोड़ों को मिलाकर अनुपात सबको जोड़ लिए, तो 15 आया, इसको जोड़ लिया 18, इस दोनों को जोड़ने के बाद दोनों में के रेशियो में अंतर 3 का, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। आज की क्लास में यहीं तक।